10 साल में 9.5 करोड़ आए तो आज टीआरएस के दौर में, टीआरएस के हुकूमत में सिर्फ 4 साल में 2057 करोड़ आए। कहां से आए, कहां से आए? चोरी बंद करें, स्मगलिंग बंद करें, काम कर रहे हैं ईमानदारी से। मतलब क्या हो गया? सालाना 2000 करोड़ बढ़ गया तो 5 साल में एक टर्म के अंदर 10,000 करोड़ बढ़ रहे। उस पैसे को गरीबों को दे रहे, तालीम पे खर्च कर रहे। आज हमारे मुसलमान बच्चे आला दर्जा तालीम हासिल कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्कूल में। ये आप लोग जानते हैं, आपके इल्म में है ये बात। ये मैं कहीं अफगानिस्तान की बात नहीं कह रहा हूं, हमारे रियासत की बात कह रहा हूं। पहले थे कभी, आज बेहतरीन आला दर्जा रेजिडेंशियल स्कूल हमारे माइनॉरिटी बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए हमने खोला। आज हर साल 50,000 तुलबा बेहतरीन तालीम हासिल कर रहे हैं। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूं, एक 10 साल के बाद हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में एक इनकलाब आ जाएगी, एक नया तबका ऐसा निकल कर आएगी। वो अपने ताकत पर, अपने बलबूते अमेरिका से लड़ेंगे, लंदन से लड़ेंगे, जापान से लड़ेंगे, एक इंटरनेशनल सेक्स बनेंगे। वो लोग आराम का जिंदगी जिएंगे। अब तक इफलास, मुफलसी, गरीबी, खाली बातें बोलो, डायलॉग बोलो, रमजान के महीने में टोपी पहनो, एक आध इफ्तार पार्टी दे दो, बस खुजली करो, भाग जाओ, ये चक्कर था। अब चल रहा है, हकीकत में चल रहा है। एक ही बात में आप लोग अंदाजा कर सकते हैं, पूरे मरकज का सरकार, हिंदुस्तान का सरकार का बजट है माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए 4,000 करोड़। आज एक ही रियासत तेलंगाना का बजट है 2,000 करोड़। सारे देश के लिए 19 रियासतों के लिए अगर 4,000 का बजट है, सिर्फ एक तेलंगाना रियासत में आज माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए 2,000 करोड़ है। क्या सच नहीं है? ये असेंबली पास नहीं किया, इसको भी झूठ बोलोगे? अब गीता रेड्डी आया, बीता रेड्डी आया, बहुत आते। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए भैया? सोचो आप लोग। मैं आपका बेटा हूं, तेलंगाना के लिए मेरे जान हथौली पे रख के लड़ा सो बेटा हूं। मुझे फिक्र है इस तेलंगाना के आवाम का तरक्की के लिए, मुझे हमदर्दी है, मुझे गर्ज है। इसलिए मैं इतना डटकर बोलता हूं, मैं किससे डरता नहीं। कल नरेंद्र मोदी आए हमारे पास, बोलने की बात एक है, क्या चल रहा है इस देश में सोचिए। चुनाव आए तो, इंतखाब आए तो यूं उड़ डालो, खाली गप्पे मारो, ऐसा नहीं है। सोचना चाहिए दानिशमंदी से, बिल्कुल सोचना चाहिए। जब तक हम नहीं सोचेंगे, नहीं तरक्की करेंगे मेरे भाई। ये बात मैं साफ बताना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी आए और उनका सदर क्या है, उसका नाम क्या है? अमित शाह, कोसा शाह है, नारायण खेड़ में आए थे कल। मेरे हेलीपैड पे जितने लोग आए थे हेलीकॉप्टर देखने, उतने भी नहीं थे उनके जलसे में। और इतने फंटियां, इतने बड़ी बड़ी बातें, रिजर्वेशन होने ने क्या तेरे बाप का जागीर है? हिंदुस्तान अपना जागीर समझ रखा है तुमने? तेलंगाना अलग हुआ, ये सच है। हमारे मुसलमानों की रिजर्वेशन बढ़ना चाहिए, जो कि आबादी बढ़ी, परसेंटेज बढ़ी, ऐसे हमारे लंबाड़े भाई, हमारे गिरिजन भाई भी बढ़े, उनके भी आबादी बढ़े। यहां असेंबली यूनानिमसली रेजोल्यूशन पास करके भेजे, हम कैबिनेट भेजे। कम से कम 30 लेटर मैंने लिखा और 30 बार जाके वजीर आला को मैंने, वजीर आजम को मैंने खुद दिया रिप्रेजेंटेशन, भाई करो। नहीं करते, उल्टा नहीं करने देते बोल रहे। जब तक हम इनको सहेंगे नहीं करने देंगे। मैं आप लोगों को सलाम करके गुजारिश करता हूं, आगे जाकर इस असेंबली इंतखाबात तो हम जीत रहे, आप लोगों की दुआ से, कोई डर नहीं है मुझे। आज सुबह जब निकल रहा था, मैंने पूछा था, एक सर्वे हाल में लेटेस्ट किए, मैं बोला भाई आज मैं निकल रहा हूं, 7 हल्के में जा रहा हूं, क्या नतीजा है? बोलते बोले जहीराबाद में भी बहुत आला दर्जा तरीके से जीत रहे, बिल्कुल जीत रहे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है, 100% जीत रहे। लेकिन गुजारिश आप लोगों से यह है, पार्लियामेंट में भी हमको एक सीट तो असद भाई जीतेंगे हैदराबाद से। 16 के 16 नशिस्तों पर पार्लियामेंट मेंबर हमारा जीतना चाहिए। और मरकज में नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी सरकार बनना चाहिए। ये मैं बना के रहूंगा, आप लोग देखते रहिए। ये लोग बहुत डरे हुए हैं, दोनों भी अभी तक तानाशाही चलाए मरकज पे, अब इनके नहीं चलेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट इनके पास है, क्या जरूरत है भाई उनको नाल कल में कहीं
छोटे से छोटे गांव में हम लोग जो है स्कूल चला रहे हैं, दिल्ली को क्या मतलब है? हम कहीं किसी मंडल में, कहीं कोई मंडल में कोने में एक अस्पताल चला रहे हैं, मरकज को क्यों चाहिए भाई दिल्ली को? क्या दिल्ली से देखोगे तुम लोग? एग्रीकल्चर है, अलग अलग तरीके के क्रॉप्स होते, जहीराबाद में जो उगाते सिद्दीपेट में नहीं उगाते, सिद्दीपेट में जो उगाते करीमनगर में नहीं उगाते। दिल्ली को क्या पड़ी है? आप क्यों कर रखे अपने पास रखे? इस किस्म का तानाशाही, कई सब्जेक्ट जमहूरियत में जो ट्रांसफर करना चाहिए वो नहीं कर रहे, तानाशाही चला रहे, अपने पास रखे हुए है, उसके ऊपर सियासत करते हैं, चिल्लर पलर सियासत करते हैं। इन चीज़ों को अगर हटाना है, कहीं से जंग शुरू होना चाहिए। वो जंग आपका बेटा केसी राज शुरू कर रहा है। मैं आपका दुआ मांगता हूं, आपका आशीर्वाद मांगता हूं। मैं सारा हिंदुस्तान का एक चक्कर काटा हूं, आप लोगों ने देखा टीवी में। मैं चंद्रबाबू नायडू जैसा चक्कर नहीं काटता। मैं कुछ करता हूं तो कंक्रीट करता हूं, मजबूत तौर पर करता हूं। तैयार हो रहे जो रीजनल पार्टी के लीडर्स है, सारे लोग तैयार है। इंशाअल्लाह आगे चल के मरकज में फेडरल फ्रंट सरकार ही बनेगा और सारे हमारे ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी।